इलेक्शन तो 2023 में ही होगा। लाख कोशिशों के बावजूद धरने, बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े बातें और बहुत कुछ मोबिलाइजेशन होने के बावजूद भी इलेक्शन इस साल होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ मेरा और आपका कहना ही नहीं, बल्कि हालात भी जो है वो कुछ इसको बताते और इंडोर्स करते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब जैसे ही हुकूमत से गए, अप्रैल के महीने से इमरान खान ने अपने एहतजाज की कॉल दे दी। देते भी क्यों ना, पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि जिस भी वज़ीर आज़म को इस तरह से निकाला गया, उसने एक तहरीक चलाने का सोचा। इस तहरीक को बहुत जल्दी ही जो है वो दबा भी दिया गया। आपको नवाज़ शरीफ की तहरीक तो याद ही होगी, इससे पहले और भी बहुत सारी जमातों की तहरीक चल चुकी हैं, लेकिन इमरान खान की तहरीक है कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर आने वाले दिन के साथ ऐसा लगता है आज भी कुछ हुआ और आज भी कुछ हुआ। जल्द से बड़े होते जा रहे हैं। हर शहर में जो है वो इमरान खान जा रहे हैं, उनके बयानात जो है वो तुंदो तेज़ होते जा रहे हैं और ये बयानात अब रेड लाइन तक पहुंच चुके हैं। कभी रेड लाइन क्रॉस करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब अपनी समझिए कि पॉपुलैरिटी के इस ग्राफ के ऊपर है कि अब उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं। मतलब ना किसी पार्टी की, ना किसी बड़े रहनुमा की, ना इलेक्टेबल्स की। यही वजह है कि वो दनदनाते हुए 9 हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ने की ठान चुके हैं और वो लड़ भी रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोगों का एक हजूम, लोगों का एक रेले जो है वो वहाँ पे चल पड़ते हैं। उनके जलसे जो है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें जो वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे। यानी जो मुझे और आपको या बहुत सारे दूसरे लोगों को लगता होगा, एनालिस्ट को लगता होगा कि शायद इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो जाएंगे अनाउंस, या फिर नवंबर के शुरू में हो जाएंगे और फिर यहाँ तक कि नवंबर की 15 तारीख तक हो जाएंगे। ये सब कुछ जो है वो दिखाई अब कम से कम या इस वक्त जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन आइए ज़रा इसकी बुनियाद हम देखते हैं कि ये क्यों इस वक्त तक दिखाई नहीं देता। इसकी एक वजह है 25 मई, माज़रत 25 मई, यानी 25 मई को जब इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो ये लॉन्ग मार्च वो लॉन्ग मार्च नहीं बन सका जिसका इमरान खान ने सोचा था। यानी इमरान खान पेशावर से चले, इमरान खान की पॉपुलैरिटी हो सकता है कि शायद इस वक्त के मुकाबले में थोड़ा कम हो, लेकिन बहरहाल बहुत थी। इमरान खान की हुकूमत पंजाब में तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के हाथों में बहुत कुछ था। इमरान खान के हाथों में लोग थे। यही वजह है कि वो लोगों के बलबूते के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर जा रहे थे और इस्लामाबाद में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था। इस लॉन्ग मार्च के ऐलान में कभी जो है वो रेड जोन, कभी डी चौक, ये मुतफर्रिक बातें जो है वो होती रही। इमरान खान बहरहाल अपना सफ़र तय करते करते इस्लामाबाद पहुंच तो गए। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे वाक़यात भी हुए। इस्लामाबाद पेशावर तो पहुंचा, केपी तो पहुंचा, लेकिन पंजाब जो है वो इस्लामाबाद उस तरह से नहीं पहुंच सका। यानी इमरान खान की जो बड़ी उम्मीद थी, दूसरी जानिब कश्मीर से भी जो उन्होंने सोचा था कि शायद उनकी हुकूमत वहाँ से, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी नहीं पहुँच सके। तो इन मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा इमरान खान के पास उस वक्त आकर वो केपी के लोग थे जो उनके साथ खुद जुड़े हुए थे। एक बड़े काफ़िले में इमरान खान जो है वो, इमरान खान की बातें बैकडोर में कभी हाँ और कभी ना से वो भी होती रही। कभी टेलीफोन कॉल पे भी उन्होंने ना कर दी और ना सुनने का जो है वो कह दिया, अब बात नहीं होगी, और ये सब कुछ, ये सारा कुछ आपने जो है वो देखा। अल्टीमेटली जो है वो हालात ये यहाँ तक पहुँचे कि आपने ख़ुद सुना होगा कि एक वक्त में हुकूमत ख़ुद जा रही थी, लेकिन शायद इमरान खान से कोई बेहतर कुछ फ़ैसले टैकलिंग ना हो सके और हुकूमत ने जो है वो दोबारा रहने का मंसूबा बना लिया। अब ये मंसूबा यकीनन आज की तारीख़ में तो यही लगता है कि इमरान खान के बहुत हक़ में गया। यानी इमरान खान ने वो पॉपुलैरिटी जो 25 मई को उनके पास नहीं थी, वो आज की तारीख़ तक हासिल कर ली। आज की तारीख़ में अगर इमरान खान समझें कि मैं, छोटी सी बात होती है कि मुझे पकड़ा जाएगा तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब लोगों को ये भी पता है कि चाहे तशद्दुद कर लें या अगर इदारे जो हैं, पुलिस जो है वो जो भी कुछ कर ले, लोग उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे मीडिया के ऊपर भी इमरान खान का पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो हर आने वाले दिन के अंदर जो है बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से तकरीबन इमरान खान ब्लैकआउट होते हुए नज़र आते हैं। उनके जलसे लाइव नहीं दिखाए जाते, उनके इंटरव्यूज़ रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
लोगों की बातों हैं कि वो हटती नहीं है। हर दूसरा यूट्यूबर इमरान खान के मुखालिफ तरीन लोग भी हर रोज़ इमरान खान का टॉपिक लेके स्क्रीन पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, या फिर किसी और मीडियम के ऊपर भी आ जाते हैं, लिखते भी वही हैं। यानी इमरान खान जो है वो हर तरह से हुकूमत और बहुत सारे दूसरे लोगों के असाबों के ऊपर सवार हो चुके हैं, लेकिन अपना मकसद अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे। और वो मकसद उनका था इलेक्शन का। इस इलेक्शन के मकसद से जो है वो इमरान खान थोड़े दूर तो नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक ऐसा मकसद जो शायद उन्होंने इस तरह से सोचा नहीं था कि मैं ऐसे हासिल करूँगा, वो हासिल उन्होंने कर लिया है। अब उनको ऐसा लगता है कि शायद यही मेरी बड़ी कामयाबी है। यानी अगर मैं हुकूमत शायद 2 महीने बाद ही हासिल कर लेता तो मैं ये लोग या वो लोग अवाम जो है जो इस वक्त मेरे पीछे वो ना हासिल कर पाता। तो अब इमरान खान एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, यानी वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन कि जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बदलेगा और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी। सो दोस्तों, ये है आज तक की कहानी, और आज तक की कहानी यही है कि लगता है कि इमरान खान ने कहीं ना कहीं पे ये तस्लीम कर लिया है कि वो अब इस साल इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि अगर 2023 में इलेक्शन ही नहीं होना तो फिर इसका मतलब अब अगला टारगेट उनका क्या है। अब अगला टारगेट उनका यही है कि इस इलेक्शन अगर नहीं भी होता, हो सकता है इमरान खान को कुछ ऐसी जो है वो दादरसी उनकी की गई हो, या उनको बताया गया हो कि ठीक है आपका इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, लेकिन वो इस साल तो नहीं, अगले साल के शुरू में हो जाएगा। कुछ सहाफ़ियों ने, एनालिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने जो है वो दबे दबे अल्फाज में कुछ इस हवाले से जिक्र भी किया कि इमरान खान के बैकडोर के राब्ते ऑन हो गए हैं और इन राब्तों में जो है वो इस तरह की कमिटमेंट हुई है। लेकिन एक मेजर पॉइंट है, और वो है नवंबर के आखिर में, यानी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, यानी जिसको इमरान खान जो है वो जिससे पीछे नहीं हट सकते, और उनको ऐसा लगता है कि ये की है जिसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के आने वाला कल जो है वो लिखा जाएगा जिस हवाले से। और अगर इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यानी गो के ये इख्तियार आइनी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का है, मौजूदा वज़ीर आज़म का है, लेकिन अगर वो इसको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट के एक नून लीग की जमात के रुकन के हवाले से सोचना शुरू कर दें कि मैंने इसके ज़रिए क्या करना है, या इसके मशवरे जो है वो जरदारी साहब या नवाज़ शरीफ साहब से लेने शुरू कर देंगे कि मुझे अब क्या करना है किसको, तो यहाँ पे जाके वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। यही वो चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब अपने बयानात के ज़रिए जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए शहबाज शरीफ का रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाए कि वो इस तरह की सारी बातें जो है वो कर सकें। यही वो वजह है कि आपने देखा होगा कि नादानी नहीं बल्कि जाँफशानी में जो है वो इमरान खान ने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए। उन बयानात से वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि उनका मकसद जो है वो बहरहाल उसी चीज़ के ऊपर जुड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो है वो ये ऑप्शन जो है वो इन सारे लोगों के हाथों में खुला का खुला ना छोड़ दिया जाए। नहीं तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा फ़ैसला हो जिससे इमरान खान ही वाइप आउट हो जाए। सोचिए ज़रा, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब का वो वीडियो तो बहुत बेहतर देखा होगा, सुना होगा। यानी वो बात जो बहुत सारे सोचने वाले करते थे, राना सनाउल्लाह भी खुद कह चुके थे कि भाई इमरान खान का तो प्लान ही कुछ और था, 10 साल पुराना प्लान था। खुर्रम दस्तगीर भी ये कह चुके हैं कि इनका प्लान ये था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये करना है, उसके बाद मैंने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है, एंड सो फॉर। यानी ये सारी चीज़ें अभी कोई, या आज मैं या कोई दूसरा बंदा ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही होना था। सारी बातें वो हुआ ही नहीं, लेकिन बहरहाल ये बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर कल वो ये बातें करते थे तो आज सोचिए कि पीटीआई वाले भी तो ये सोच सकते हैं ना कि इस इत्तेहादी गवर्नमेंट का जो कमज़ोर तरीन इत्तेहादी गवर्नमेंट है, वो वज़ीर आज़म जिसकी पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर हुकूमत नहीं है, जो अब से कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जो है वो बाय इलेक्शन की 20 में से 15 सीटें हार चुका है, 4 सीटें यानी के मुकाबले में, यानी 20% भी जो है वो अपनी मेजॉरिटी दिखाने में मुश्किल से कामयाब हुआ है। वो आगे जाके क्या कुछ कर सकते हैं, या वो अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदलने के लिए जो है वो किस तरह के जो है फैसले ले सकते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यही वो सवालात हैं, यही वो सब कुछ है जिसके गिर्द जो है वो इस वक्त ये सारी बातें घूम रही हैं। तो आप इस चीज़ को तो बहरहाल आज ये समझ लें, आप इसको इमरान खान की नाकामी या कामयाबी कहें, लेकिन बहरहाल इमरान खान जो है वो लगता है कि शायद इस बात के ऊपर जो है वो, ऑल्दो कि उन्होंने अपने
पेशावर कल के जलसे के अंदर जो है वो ये कह दिया है कि बस तैयार रहें, घंटों में तैयार रहें, मैं किसी वक्त भी कॉल दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन उसके बावजूद बैक ऑफ द माइंड कोई बहुत बड़ी जो मूवमेंट, या अगर आप कहें कि बहुत मुतहर्रिक, वो इस हवाले से ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर नज़र नहीं आते। यानी इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आप अगर उनकी डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन्स के अंदर जो है वो टीमों को देखें, वहाँ पे कोई इस हवाले से मोबिलाइजेशन नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करना है, फ़लाँ तारीख को ये करना है, वो करना है। तो इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें ज़रा मध्यम पड़ चुकी हैं। इन मध्यम चीज़ों के अंदर इमरान खान ने एक और चिंगारी दी है, और वो है उनका करंट आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो बयान, जिसके अंदर उन्होंने अपना इजहार भी कर दिया है। इस बयान के साथ उन्होंने एक कदम पीछे होके कल उसकी वजाहत तो की है, लेकिन उस वजाहत के बावजूद जो है वो एक सवालिया निशान फिर छोड़ दिया है। यानी उन्होंने अपने दरवाज़े हमेशा खुले छोड़े हुए हैं कि अगर नून लीग या इसकी इत्तेहादी जमातें कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको एक नया बयानिया क्रिएट करके कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, वो एक बार फिर से सामने आ जाएंगे। इमरान खान के जो दीवाने हैं या नौजवान हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि सामने क्या है, उधर क्या है और पीछे क्या है। उनको ये है परवाह कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, और इमरान खान जो भी कहते हैं वो उसी को बयानिया बना के अपने चौकों चौराहों, अपने दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उसके ऊपर ये डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ये बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ये सब कुछ जो है वो इमरान खान का आप नया मंसूबा भी हो सकता है, या उनका नया वे आउट भी हो सकता है कि किस तरह से मैंने इन चीज़ों से आगे की तरफ जाना है। बहरहाल ये बात तो तय है कि इमरान खान अगले इलेक्शन तक किसी भी तरह से चैन से तो नहीं बैठेंगे। इमरान खान हर 15 दिन के बाद कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से हर मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर उनका जिक्र एक तो पहले ही हो रहा होता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अच्छे या बुरे के अंदर उनकी रेटिंग फिर ऐसे आसमान के ऊपर चली जाती है कि हर दूसरी ज़ुबान के ऊपर, बल्कि दूसरी क्या हर ज़ुबान के ऊपर उन्हीं का ही नाम होता है जो भी कोई पॉलिटिकल बात करना चाह रहा होता है। और यही वो उनकी कामयाबी है। यानी वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे 4-5 महीने बाद भी इलेक्शन में जाना है तो मैं कैसे इस मूवमेंट को जो है वो ज़िंदा रखूं। यही वजह है कि एक एक शहर के अंदर एक एक महीने में 2-2 जलसे भी कर रहे हैं। यानी वो जलसे जो अमूमन साल बाद या बहुत देर बाद होते हैं, अब वो हर महीने जो है वो हो रहे होते हैं। हर नए शहर के अंदर करोड़ों रुपए का उनके ऊपर बजट लग रहा होता है, वो भी जो है वो लग रहे हैं। उनके जो वर्कर हैं या जो भी उनकी टीम है वो पैसे भी उसके ऊपर लगा रही है। तो ये वो सारे मुहर्रिकात हैं दोस्तों कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मैंने अपने आप को लेट डाउन किया या 3 महीने दिए इस हुकूमत को, तो कहीं ये दोबारा से कम बैक करके कहीं अपने पैरों के ऊपर खड़ी ना हो जाए, या फिर जो है वो ये ना हो कि मैं जो मेरा बयानिया है वो कहीं पे थोड़ा सा लोगों को पीछे जाता हुआ दिखाई दे। यही वजह है कि वो कुछ ना कुछ जो है वो उनके पास है हर 15 दिन के बाद, कि वो अगले 15 दिन तक जो है वो मीडिया की जीनत बने रहते हैं, चाहे वो अच्छे में हो चाहे वो बुरे में हो। सो दोस्तों, चाहे वो इमरान खान की गिरफ़्तारी हो, चाहे वो उनके ऊपर दहशतगर्दी का केस हो, बहुत सारी चीज़ों ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया है। यानी हुकूमत की वो की तरफ से किए गए वो इक़दामात, यानी दहशतगर्दी का केस तो बना लिया, लेकिन उस केस के बाद इमरान खान को पकड़ ही नहीं सके। यानी उनको बहुत सारे ग्रीन सिग्नल होते हुए भी वो इमरान खान के ऊपर हाथ नहीं डाल सके। एक तरफ वो अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, या फिर जो है वो इस खेल से वैसे ही उनको परे कर दिया जाए। तो ये है वो हालात और मुहर्रिकात। और तीसरी जाने वो ये भी देखते हैं कि जब वो इस तरह के इक़दाम करते हैं तो दुनिया के मीडिया जो है वो बिलबिला उठता है, वो उनकी शह सुर्खियों में इमरान खान जो है वो एक बार फिर से जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं और उसके ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है, तो जो हुकूमत को एक बार फिर से बैकफुट के ऊपर लेके चली जाती है। तो अगर कोई, ये तो सिर्फ बातें हैं, अगर कोई इक़दाम हो जाता है इमरान खान का तो सोचिए फिर क्या होगा। ये एक सवालिया निशान है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम अपने अगले वीलॉग्स में भी आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे। अगर आपने पसंद किया है, आपको बेहतर लग रहा है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इसी तरह से अपने कमेंट शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।